तो बच्चों देखो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, सी डी वाले फॉर्मूले तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब फॉर्मूले ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब जो फॉर्मूले जो पहले थे उनसे कोई ड्राइव्ड फॉर्मूले होंगे जो कि हमको समझने होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे, वो उनसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनेंगे। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, जब लिखूंगा तभी आपको समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइन 2x का फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का भी होता है, लेकिन ये कि फॉर्मूले आए कहाँ से वो भी हल्का सा हम देखेंगे, तब फॉर्मूले देखते चले जाएंगे हम। तो सबसे पहले साइन 2x, आपको एक बात पता होगी, साइन x प्लस वाई क्या बताया था मैंने, बोलो जल्दी। तुम्हारी पहले इंतजाम कर दूंगा मैं। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर क्या कर दूं, x की जगह पर क्या रख, y की जगह पर अगर x रख दूं तो क्या होगा, साइन x कॉस x, क्या हो जाएगा भाई, साइन x कॉस x, साइन x कॉस x एक ही चीज है दोनों, 2 साइन x कॉस x लिखा जा सकता है, सही बात है। तो बस साइन 2x का फॉर्मूला हो गया 2 साइन x कॉस x, सही है, ठीक है, आ गया समझ। ऐसे ही अगर कॉस x प्लस वाई के फॉर्मूले में मैं क्या रख दूंगा, x रख दूंगा, तो कॉस x 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। जब रख के देखोगे तो फॉर्मूला तो एक्चुअली ये बनेगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन ये इतना यूज़फुल नहीं है, ये तो खैर यूज़फुल है ही। जब cos 2x के फॉर्मूले में मैं दोनों जगह इसके y की जगह x रख दूंगा, यहाँ पर मैंने y की जगह x रखा है, ये चेंज हो गया, जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ x हो गया, ये दोनों सेम बन गए, ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे cos x प्लस वाई के मैं y की जगह x रखूँगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये कम यूज़फुल है, यूज़फुल कौन सा ज़्यादा है कि अगर मैं क्या कर दूँ, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, इस साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूँ तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, सही है, ठीक है। अगर मैं ये भी कर सकता हूँ क्या, साइन कॉस को साइन में बदल दूँ तो कॉस 2x का जो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, समझ पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों, ब्रह्मास्त्र हैं ये, क्या हैं, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब कि कोई सवाल कैसे भी ना हो रहा हो तो ये दोनों फॉर्मूले तो लगेंगे ही लगेंगे, इन्हीं से होगा फिर वो, समझ रहे हो ना। मतलब ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, देखेंगे कैसे। कोई समय भी तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ काफ़ी यूज़फुल रहेंगे ये, देखेंगे अभी हम। तो cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये दो फॉर्मूले हैं। cos 2x का वैसे तो एक और फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूले हो जाएंगे इसके, ठीक है, वो भी मैं हैंड टू हैंड लिख दे रहा हूँ। ये तीनों तो आपस में कोरिलेटेड हैं, कोरिलेटेड तो सारे हैं। एक फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दोगे तो यही बन जाएगा, ये 10 को साइन कॉस में तोड़ोगे तो यही आ जाएगा। ये चारों चीज़ें एक ही हैं, सब cos 2x के फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद भी रखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो ये cos 2x के और इतने ज़्यादा यूज़ होंगे, ये सारे याद हो ही जाएंगे आपको। cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। साइन 2x का एक है, एक और है, वो भी लिख दूँ। ये दोनों सबसे ज़्यादा काम आएंगे, ये भी काम आएगा काफ़ी। साइन 2x का एक और है वैसे तो, जो कि फॉर्मूला होता है आपका 2 tan x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब यहाँ पर अब तक तो मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए तो आपको बर्डन नहीं लगे, बर्डन नहीं लगे मतलब आसानी से समझते चले गए, क्वेश्चन करते चले गए। अब हो सकता है लगे कि एक साथ ज़्यादा फॉर्मूले हो गए, कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे। तो ये साइन 2x के एक और फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं tan 2x पर। तो tan 2x का एक फॉर्मूला है जो कि फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो आप किससे? वही टेन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से। टेन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है? टेन एक्स प्लस टेन वाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। अगर मैं y की जगह x रख दूं तो टेन टू एक्स हो जाएगा, टेन टू एक्स हो जाएगा। इधर क्या होगा? टेन एक्स प्लस टेन एक्स, टू टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स गुणा टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। आपने एक क्वेश्चन किया था 60 प्लस 60 करके, तो ये फॉर्मूला लगाया था। अगर आपको पता होता कि ऐसा भी कुछ है तो ये लगा लेते। ठीक है, तो टेन टू एक्स का ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद cot 2x की जरूरत पड़ती नहीं तो रहने दो, और चलो लिख ही लो। cot 2x का कौन बताएगा फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि cot x प्लस वाई पता है आपको क्या होता है? cot x प्लस वाई आपको पता है फॉर्मूला? अगर आपको पता है तो बता सकते हो क्या होगा? नीचे आएगा 2 cot x, ऊपर आएगा cot स्क्वायर x माइनस 1। इधर होता है ना आगे cot x cot y आगे होते हैं, पीछे माइनस 1 होता है। यूज़ नहीं है इसका, ना के बराबर यूज़ है इनका तो है काफ़ी। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या समझना है वो भी समझो ध्यान से। तो ये बच्चों इतने फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे। इसी में थ्राइस एंगल वाले फॉर्मूले भी बता दे रहा हूँ। थ्राइस एंगल वाले मतलब फॉर्मूला साइन 3x cos 2x और tan 3x। ये भी आपको रटने पड़ेंगे, बनाए जा सकते हैं। ये भी कैसे बनाए जा सकते हैं? जैसे साइन होता है ना, साइन x प्लस वाई, वाई की जगह मैं 2x रख दूं, ठीक है, तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन आप छोड़ो, बनाने पे ज़्यादा ध्यान मत दो। फॉर्मूला सीधे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फॉर्मूला है। ये दोनों कोरिलेटेड है तो याद रहेंगे। कॉस वाले में क्या होता है? ये वाला टर्म आगे जाता है 4 कॉस क्यूब एक्स, पावर 3 वाला आगे आता है। 4 के साथ पावर 3 है, 3 जब है तो पावर 1 है। ये अरे सॉरी शक्तिमान, तो 3 पावर है ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 cos x। लगभग सिमिलर से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 3x का जो फॉर्मूला है वो साइन डिवाइड बाई कॉस कर दोगे तो tan बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी फॉर्मूला कैसा रहेगा? ये 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूले और हैं 3 फिलहाल, इनको भी आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मल्टीपल एंगल्स के लिए फॉर्मूले हो गए। मल्टीपल एंगल मतलब समझते हो? एंगल में किसी चीज़ की गुणा होना, 2 की 3 की। तो अब सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल समझते हो? मल्टीपल हो गए, और सब मल्टीपल मतलब उल्टा, डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड में क्या होगा? ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। हाँ, ये 4 cos क्यूब एक्स, क्यूब है, पावर 3 है। tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स, पावर 3 है, ये क्यूब है। थ्री तो इधर था ना, 3x गुणा में तो इधर था, इधर पावर में होंगे सारे। ठीक है, ये tan स्क्वायर x है। क्या ये tan स्क्वायर, ये 3 आ गए है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यूज़ कैसे करना है इन क्वेश्चंस को? जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मान लो इस फॉर्मूले का हल्का से यूज़ करके देखते हैं हम, आपको पता चलेगा क्या करना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 15 की वैल्यू निकालनी सीखी थी आपने, 15 की इनकी हेल्प से भी जल्दी निकल जाएगी। 15 की छोड़ो, 15 की तो आती है आपको निकालनी। अगर मैं कहूँ 22.5 की निकालनी है वैल्यू, आप कहोगे ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन 22.5 45 का आधा होता है। अगर आपको किसी एंगल की वैल्यू पता है, उसके आधे की पता करनी है तो आराम से निकल आएगा। 15 की अगर पता है तो 7.5 की निकल आएगी। 15 की पता है ना आपको, निकालना सीख चुके हो, 7.5 की भी निकल आएगी। 22.5 45 का आधा होता है तो इसकी भी निकल आएगी। कैसे आप लगा सकते हो दिमाग, बता सकते हो मुझे? अगर मैं आपसे कहूँ cos
चलो कॉस नहीं, साइन 22.5 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कैसे निकलेगी? हाँ 45 डिवाइडेड बाई 2 है। मैं एक एंगल मान ले रहा हूँ एक्स, जो कि कितना है 22.5, सही है? ठीक है, मानने का वैसे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, वो ऐसे ही मान लिया है मैंने। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, क्योंकि इसमें साइन आ रहा है कि नहीं, इसमें साइन आ रहा है। और इधर देखो क्या होगा, x की जगह 45 लगाऊंगा अगर मैं, ये कह लो कि x की जगह 22.5 रख दो इसमें, आप इस वाले में 22.5 रख दो। कॉस कितना हो जाएगा 2x, 2x मतलब 2 इंटू जो भी 22.5 है कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इधर क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5, सही बात है कि नहीं भाई? x ये मैंने 22.5 रख दिया, यहाँ 22.5 आया, 22.5 दूनी 45, इधर 45, वैल्यू निकली आएगी। अब तो आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू 1/√2। इसको इधर ले आओ, चलो इसको मैं नहीं दे के जा रहा, इसको इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर 22 1 माइनस 1/√2। ये 1/√2 का है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उधर जाके माइनस हो गई, 1 अपनी जगह पर ही इधर आ गया, सही बात है? चलो 2 साइन स्क्वायर 22.5 √2 इधर जाएगा -1, ठीक है? एलसीएम ले लिया √2 इधर जाएगा -1, 2 को नीचे पहुंचा दो, साइन स्क्वायर 22.5, 2 नीचे पहुंच जाएगा तो √2 माइनस 1/2√2, सही बात है? ऊपर नीचे √2 की गुणा कर दो, क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा। हर का परमीकरण जो होता था, तो क्या हो जाएगा, ये √2 की इधर करोगे तो 2 और √2 की इसमें करोगे 2, नीचे क्या बन गया 4, √2 2 2 जा 4, ये किसकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर 22.5 की। अगर मैं इस पे से अंडर स्क्वायर हटा दूं तो उधर अंडर चढ़ जाएगा केवल ऊपर वाले पे, और नीचे वाले पे क्या तो 2 हो जाएगा, 4 का 2 हो गया, ऊपर वाले पे अंडर चढ़ा दिया, स्क्वायर हटाया ना इधर से, तो ये आंसर आ गया। समझ में आया आपको ये? हाँ थोड़ा थोड़ा, कहाँ पर समझ नहीं आया? हाँ यहाँ से, इस यहाँ से, यहाँ तो कुछ नहीं किया मैंने भाई, ये तो ऐसा का ऐसा ही है। √2 की √2 में गुणा करी 2, √2 की 1 में गुणा करी √2 की √2 में करी 2, 2 दूनी 4, 4 लिख दिया। इस पे से स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर लगाया, पूरे पे लग सकता था लेकिन मैंने 4 का सीधे 2 कर दिया, समझ गए? तो ये साइन 22.5 की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू निकाल ली हमने जो कि आधी होती हैं, जो पता है उसकी आधी भी निकाल सकते हैं। अब इनकी हेल्प से बात समझ आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही होगी, ठीक है? तो क्वेश्चन को नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी नोट कर ही लो आप फटाफट, ठीक है? अभी देखो ये हमने कौन से फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल्स के लिए। अब सब मल्टीपल के लिए इसी से बन जाएंगे, वो कुछ फॉर्मूले अलग नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है उनमें। कैसे मैं समझाता हूँ, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? जैसे ये फॉर्मूला है sin 2x का, मैं कहूँ, क्या कहूँ बताओ, क्या कहूँ? sin x कर दूँ इधर, ठीक है? sin x कर दिया मैंने, इधर 2 नहीं किया, तो होगा क्या, इधर x/2 हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। सही बात है, कोई फर्क पड़ा क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 2x से अगर मैं x कर रहा हूं तो उधर x की जगह x/2 हो जाएगा। हाँ y कहीं नहीं है, x ही है सब जगह, x/2 क्या बात आपको समझ आई? कम आई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कितनी डाल दूं, मान लो 30 डाल दी मैंने यहाँ पर, ठीक है? तो ये क्या देगा मुझे, साइन 60 बराबर 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ x की जगह 60 डाल दूँ, x की जगह 60 डालूंगा तो साइन 60 बराबर 2 साइन 60 डिवाइड बाई 30 और कॉस 60 डिवाइड बाई 30, दोनों एक ही रिजल्ट तो दे रहे हैं। ये निकाला मैंने इस फॉर्मूले से, ये निकाला मैंने इस फॉर्मूले से, समझ पाए? यहाँ पर x की 30 रखा था तो ये बना, यहाँ पर x की मैंने 60 रखा तो ये बना, दोनों एक ही चीज़ें। देखो आप समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है,
ऐसे नहीं समझ रहे तो दूसरी तरीके से समझो। अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मैंने लिखा साइन 15 लिखा, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं 2 साइन, चलो 30 कर लो 30। अगर मैंने 30 रखा तो इधर रखा जाएगा, इधर दोनों एंगल कितने आएंगे 15, साइन 15 कोस 15। ये लॉजिक ये है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, लॉजिक होता है। मतलब अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 15 आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब वो चाहे ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कह लो चाहे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कह लो, एक ही बात है भाई। अगर यहाँ इसके अकॉर्डिंग कहोगे तो ये कहोगे भाई x 15 है तो 2 गुणा 15 30 हो गया और ये x 15 हो गए। इसके अकॉर्डिंग कहोगे तो आप कहोगे x 30 है और ये 30 डिवाइड 15 आ गए। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? अच्छे से समझ आ रही है? चलो तो फिर जल्दी से मैं सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले बना दे रहा हूँ। बनाने का आप खुद से घर पे भी बना सकते हो। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इसका फॉर्मूला बनाना है तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x, यहाँ पर x ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 2x नहीं लिया इस बार मैंने, केवल x लिया है। तो फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, ये वाले क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इधर ये फॉर्मूला था cos 2x बराबर ये, अगर मैं cos x ले रहा हूँ तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये बन जाएगा कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर। मतलब इधर एंगल पूरा है तो इधर हाफ एंगल आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को? सारे पूरे कंप्लीट कर लोगे आप, इनको छोड़ के, 3 वाले छोड़ के। 3 वाले भी लिखे जा सकते हैं, इधर x लिखोगे तो उधर x/3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है इनको। हाँ बोलो बोलो, मुझसे बताओ। 1/2 नहीं होगा, x की जगह पे केवल x/2 रख रहे हैं, 1 की जगह 1/2 थोड़े ना होगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ x है इधर, जहाँ जहाँ x है वहाँ x/2। अभी जैसे अगर मैं वेरीफाई इसीलिए तो बता रहा था, यही कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ इस वाले फॉर्मूले को ले लो आप, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि cos, कोई एंगल ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 8 ले लिया, ठीक है, cos 8 इक्वल टू कितना होगा 2 cos स्क्वायर 4 माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ होगी, अगर यहाँ 8 है तो इधर 4 आएगा। अब चाहे आप इसको इस फॉर्मूले से कह लो चाहे आप इससे कह लो, बात एक ही है। आप अगर इससे कहोगे तो आप कहोगे x को भाई 4 रख दिया, x को 4 रखने से क्या हुआ, यहाँ 4 आया और यहाँ 8 आया। इसमें रख के कहोगे तो भाई x को 8 रख दिया, x को 8 रखा तो ये x/2 4 हो गया। चाहे इससे कह लो चाहे इससे, बात एक ही है। तो 1 वहाँ 1 नहीं होगा, 1/2 तो गड़बड़ कर देता फिर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, बाकी आपको क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूले कंप्लीट कर लो आप फटाफट, सारे फॉर्मूले कर लो, इनको छोड़ के ये सारे कर दो, इधर हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। मैंने अभी ये फॉर्मूला बताया, मैंने कहा बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूले हैं। कौन से? एक तो cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक cos 2x का कौन सा वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। सही बात है, ठीक है। यही दोनों फॉर्मूले बताए। अच्छा, सिर्फ फॉर्मूले, मैंने पहले भी ये बात कही होगी, फॉर्मूले सीखने से काम नहीं चलता है, उनका यूज़ कैसे करना है उससे काम चलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है फॉर्मूले के अलावा भी वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, सिर्फ ये फॉर्मूला ही नहीं रहना चाहिए दिमाग में। जैसे अभी आप सोचने में थोड़ा, चलो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, क्या 1 बचेगा, ये cos है, अरे यार 2 ब्रैकेट में 1 प्लस ऐसे ही तो बचेगा, ठीक है। अभी भी आप फॉर्मूला देख के थोड़ा सा मतलब सोच रहे होगे कि क्या, चलो मैंने बता दी दोनों फॉर्मूले हैं, अभी भी आपको हल्का फुल्का सोचना पड़ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले को ऐसे तो याद रखना ही है, इसके अलावा कैसे याद रखना है आपको, ये याद रखना है जब 1 इधर आ जाएगा ना तो 1 प्लस cos 2x
इक्व टू होता है, ये 1 इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, इक्व टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x। सेम यहाँ पर अगर 1 इधर आएगा तो 1 एक्चुअली माइनस का हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस का नहीं, जनरली जो आपको मिलेगा वो ऐसे मिलेगा 1 माइनस कॉस 2x, माइनस कॉमन, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले के साथ साथ ये वाली चीज़ भी अपने दिमाग में रखनी है। 1 प्लस कॉस 2x, अगर प्लस है तो कॉस आ जाएगा, माइनस है तो साइन आ जाएगा, ठीक है, और 2 आएगा उसके साथ में, और एंगल जो भी है उसका आधा हो जाएगा, 2x है तो x हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो ये कहीं अच्छी सी जगह पर कॉपी के स्टार्टिंग में ये दोनों फॉर्मूले लिखो, उनके जस्ट आगे ये वाले लिख लो, तो आपके दिमाग में ये भी और ये भी दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा काम देंगी ये। अब ध्यान से सुनो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा लगेगा इन दोनों में से, ऊपर वाला, ठीक है ना, लगा दो। LHS ले रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 प्लस 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये रहा 2 कॉस स्क्वायर x, सही बात है, कितना है x, 4x, तो 8 का आधा हो जाएगा। वही मैं कह रहा था, इससे मतलब नहीं है कि x जब फॉर्मूले के x है या 2x है, आधा होगा, हमें उससे मतलब है। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे आधा हो जाएगा, इससे भी देख रहे हैं तो एंगल हमारा आधा हो जाएगा। इधर वाले में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, रूट टू बाहर आ जाएगा, 2 प्लस 2 बाहर आ गया, रूट टू 2, इसकी पावर स्क्वायर हट गया, क्या बचेगा, cos 4x। समझ रहे हो ना। अगर मैं क्या कर लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस cos 4x। फिर दिमाग की घंटी बजी, जैसे ही 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos x दिख जाए आपको, तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। तो बज गई घंटी, चलो 2 क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 2x, ये फिर वही हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये अंडर रूट, ये स्क्वायर, ये भी केवल cos 2x रह जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x, फिर दिमाग की घंटी बजी, 1 प्लस cos 2x, 2 इसका क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x, फिर वही अंदर क्या रह गया, 4 और cos स्क्वायर x, दोनों अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ये 2 का स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, cos x हो जाएगा। समझ में आ गया सवाल आपको, अच्छा सवाल था, ठीक है, पहले ही सवाल था, अच्छा सवाल कराया मैंने, बाकी तो आसान मिलेंगे आपको, ठीक है। ये भी आसानी था वैसे देखा जाए तो नोट कर लो इसको। हाँ, नहीं ऐसे नहीं ला सकते आप। मैं आपसे ये कहूँ 4 गुणा 3 बराबर क्या होगा, 12। मैं आपसे कहूँ 12 से 4 गुणा 3 ले आओगे, भाई 6 गुणा 2 भी होता है, आपको क्या पता कैसे लेके आए 12, 6 गुणा 2 भी 12 होता है, ठीक है, 4 गुणा 3 भी 12 होता है, हमें नहीं पता ना कैसे लाया गया है, तो आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। देखो आज की क्लास तो मुझे थोड़ा काम है, थोड़ा जल्दी छोड़नी पड़ेगी, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन मैं देखता हूँ शायद कर पाओ, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराए, लेकिन भेज दूंगा मैं क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करके देखना, हो जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ कर दूंगा यार, वीडियो टाइम नहीं मिल पाता। अरे नहीं, उसमें स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो ही हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके आना, बाकी ये मतलब ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने के कगार पर है, बाकी 3.4 रह जाएगी, मतलब जो एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अरे सुन लो पहले मेरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक जो चैप्टर है 3.4 वो आपके सिलेबस से हट गया है, उसमें टाइम लगेगा, बाकी तो ऑलमोस्ट चैप्टर वो तो सिलेबस से हट गया, अगर उसको ना कराएं हम तो ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने की कगार पर है, ठीक है। लेकिन उसको हम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली क्लास में।